मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसों की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा दो दो रुपये के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे कराई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याहकर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहाँ आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी कितने इतने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए हैं, वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सब के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला कर रखा था। लेकिन जब यह लोग मुझे ब्याहकर अपने घर ले गए, मैं उस घर को देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहाँ की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखिए, पर मेरे पापा और मम्मी ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति के बजाय मेरी सास ने किया था और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने के बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठाया दिया गया था। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करना होगा। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आई, छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से चेहरा नहीं हटाया। मैं तो खुद नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतज़ार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया। अब जब मेरी सास ना आई तो मुझे फिक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे, अपने मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करे, उसे ढेर सारा प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता है, मेरे दिल में सोचने लगी। मैंने नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरे साथ मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही होंगी कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आती जा रही है और तुम एक कमरे में बंद कर देती है। तो बस यही, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, ज़रूर भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया। तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठी हो। और हाँ, ऐसा करो कि यह कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरे साथ बहुत अच्छी थी, उनके सास की शराफत नज़र आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई। चलो, अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी। इससे मॉडर्न घराने में आती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठ रही
मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन की तसल्ली की। भगवान की पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, यह पहन लो, अब तुम्हें मेहमानों से मिलना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमें बलिया भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। औरतें मिलने के लिए मुझसे बारी बारी आने लगी। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वह बड़े अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर करती कि यह ऋतिक की बीवी है। सारे मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़कर ऐसे देखते थे जैसे कोई अजूबा हो। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह सब ऐसे क्यों देख रहे हैं, पर मुझे मुड़ मुड़कर क्यों देखती है। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी थी। सबकी निगाहों में मैं अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने आने वाली हर औरत मुझसे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ लिया था। मुझे यह महसूस भी नहीं होने दिया था कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था, यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदकिस्मती की वजह से है। सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी। क्या बोली, माँ नहीं होगा। मेरी सास मुस्कुरा पड़ी और मेरी बात काटने हुए बोली, मुझे पता है तुम बोली मैं के लिए क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहू रानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी ऋतिक को देख पाओगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है, इतनी देर से आंखों में चोली चल रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी बात सुनकर सास कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो वह सामने ही नहीं आती थी और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नज़र ही नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की वह लड़कियां, उन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं होंगे? क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में, यही सोचकर खामोश हो गई थी। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि नहीं मुझसे मिलने की जल्दी है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपने सास से कहा कि आज भी मैं क्या आपके कमरे में ही सोऊंगी? मेरी सास ने फिर वही पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गई थी। अरे अजीब बेशर्म लड़की हो, तो तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की?
वह भी शादी के दूसरे ही दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था कि मेरा दिल ही उड़ गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं। मेरी सास ने मुझसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या काम है? मैंने सवाल किया। नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरे विधान से करनी होगी, तभी वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे ऋतिक दोनों को इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपने सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वह बस यह चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद करना चाहती थी। मुझे अपने सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज से ही यह विधि करना शुरू करूँगी। फिर उसी समय से ना भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देख के मेरी सास बहुत खुश होती, कहती, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मेरी मोहब्बत हो उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने ऋतिक के साथ फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अरे भाई, अब तुमने ही एक बार सुबह को ही पूजा की थी तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकती। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार ही पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने पूजा 4 टाइम पूजा की। सोने से पहले भगवान जी की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी, चलो कम से कम मैं अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना, लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करते हो तो सिर्फ पति को देखने बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकती हूँ। अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं उसे कम से कम बातों तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और उन्हें हसीन ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की वजह सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी पूजा पाठ नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल दो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा कि रात को ऐसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपने सास के हाथों से दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उसे दुपट्टा से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाल रखा। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं बेहोश होती चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आँख खोली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझे कोई भी ताजगी नहीं थी।
अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी भारी भारी सी थी। सर में दर्द भी था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गई। यह लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होंगी, सारी रात पूजा पाठ जो कि है। मैंने सास से बोली, नहीं माँ जी, मैंने कहा पूजा पाठ की पूजा पूरी नहीं हो पाई थी। उसी वक्त मुझे नींद आ गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, यह क्या किया? अब तो मैं तुम्हें आज भी ऋतिक से नहीं मिलवा पाऊंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर बम गिरा दिया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही तरसती रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी। मेरी सास कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती? बस आज की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात भर ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपने सास से कहा, ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए? तो मेरी सास हंस पड़ी। अरे वह तो दिन रात मेरा दिमाग खाता है कि मुझे निशा से मिलवा दो। लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों को मेरी पूजा पाठ की पूरी विधि विधान से नहीं कर लेती, मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज जो मेरी पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। पर फिर भी एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरे सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए फल चीज़ खाने के लिए लाई हूँ, यह तुम खा लो। मैं वह चीज़ खा लेती और उसे खाते ही नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आ जाती, तो कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर, तो कभी शरबत। सास की लाई हुई चीज़ों को खाते ही नींद की आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती, ना जागती रहती। बस ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है, मैं किसी को अपने आगोश में महसूस करती हूँ। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। क्या फिर रात को मेरे पास कौन आता है और मेरी सास मुझे खाने में क्या चीज़ खिला देती है? रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन ब दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने जो उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपने सास से बोली, नहीं माँ जी, आज जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आप इसे वापस ले जाए। बारात वाली पूजा करनी जाती हूँ। मैं तब तक लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लो, लेकिन मैं रात वाली पूजा कर ही नहीं पाती थी। इससे पहले ही मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए मैं आज सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी और पूजा पूरी करूंगी। मेरी सास हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले यह जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी अब मैं उनके और बहकावे में नहीं आने वाली। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन मैं अपने नाक को बंद किए बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि मुझे जगा हुआ देखकर वह परेशान है। तीसरी बार मेरी सास कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरे सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही है। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू, मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि पूजा करने से पहले यह सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपने सास के हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल दी और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर उड़ते ही मेरे ऊपर बेहोश सवार होने लगी, नींद आने लगी और फिर मैं सो गई। इस कदर गहरी नींद कि जब मेरी आँख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी
मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था, बल्कि बहुत जल्द अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। अपनी सास की चालाकी, उसे मैंने कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि मैं अब यह पर्दाफाश करके ही रहूँगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया था। रात होते ही मेरी सास की आवाज़ ही मेरे कमरे में बैठने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक करना था। मेरी सास मुझे रोज़ किसी न किसी बहाने सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट गुजरे मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आँखें खोलकर नहीं देख सकती थी। फिर मैंने देखा कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। यह कोई मर्दाना कदम थी जो मुझे महसूस हो रही थी। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो कि ना काबिले बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने सोच भी नहीं सकती थी मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने मेरे दिल में ही दिल से सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बेड से उतरकर किसी बात की परवाह ना करते हुए मेरे कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मचलती हुई अपनी सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप यही करते? मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथे उठाते हुए कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर भी आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी। उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरी सास मेरे सर पर एक और बम फोड़ दिया। यह क्या कह रही है? आप अपने तो कहा कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें ना जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप यह कैसे कह सकती है कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है आप क्या कह रही है? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी, मैं क्या करती हूँ, मेरी मजबूरी थी। औलाद की खुशी किसी नहीं चाहिए। अगर मैं उसके लिए थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेती तो मुझे माफ़ कर दो। मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपने भलाई भी सोचनी थी और अपने बेटी की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी, अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने सास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती, यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली कि बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमें यह सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोग तो मेरे अपने थे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से बोली, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। और तभी मेरी बहन की घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखती ही मेरे दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तू भी अपने घर में सुकून से नहीं हो। तुमको सुकून नहीं तो मुझे कैसे सुकून हो सकता है? तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी खुश नहीं हो, तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है। रोज़ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। एक वक्त की रोटी के लिए भी हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने पति और अपने माँ बाप के घर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए बैठी तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मैं सोई थी तब कमरे में कोई आया था और मैं चेक कर अपनी सास के पास पहुंची थी। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था कि उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। पता नहीं मेरे पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा बदसूरत था मेरा पति। यही सब सोचते सोचते यह मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप जो भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीबी की लड़की बिहाने कोई नहीं आता। सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ? मुझे उसके सूरत देखकर डर बहुत लग रहा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी। लेकिन वह क्या करते थे? मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपने खानदान का वारिस चाहती थी। यह बात मेरे पति ने ही अपने माँ से कहा कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतना बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फ़ैसला लिया। बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है। लेकिन यकीन करो, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसे ही करूँगा। मेरी सास भी मुझे माफ़ी मांग रही थी। कहने लगी, बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसा करेगी? क्यों नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बच जाए और उसके खानदान को वारिस मिले? मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था कि ऋतिक एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था, जैसे भी था, ऋतिक ही मेरे पति थे। इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फैसला कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी
तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो चलिए अभी मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।